स्मित क्रंदन है। मन में अमृत है और मन में विष है। मन में ही बंधन है, मन में ही मुक्ति है। मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षियों कहा गया। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि मन रागात्मक विकारी भावनाओं में डूबा हुआ है, प्रपंच पूर्ण चिंतन मन में बराबर चल रहे हैं, तो मन बंधन का कारण है। मन में आत्मचिंतन चल रहा है बराबर, अंतर्मुख है मन, विकारी भावनाओं से रहित, मन मुक्ति का कारण है। हमें मुक्ति देने वाला या बांधने वाला दूसरा कोई नहीं है। सहायक हो सकते हैं। संसार की तरफ जाओ तो सहायक मिलेंगे, कल्याण की तरफ जाओ तो सहायक मिले, चाहे राग की तरफ जाओ तो सहायक मिलेंगे, बैराग की तरफ जाओ तो सहायक मिलेंगे। लेकिन निर्णय हमारा अपना होता है। हर मनुष्य का अपना निर्णय होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, बैर, विरोध, ये कहाँ से उठते हैं? मन से। और ये सब विषय है। दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, विचार, ज्ञान, भक्ति, वैराग, संयम, साधना, मूल में क्या है? मन। ये अमृत है। हर आदमी के भीतर अमृत, हर आदमी के भीतर विष उभारना क्या है? निकालना हम क्या चाहते हैं? जीना हम किस में चाहते हैं? अपना निर्णय। दूसरे लोग अपना अपना व्यवहार करते हैं। कोई गाली दिया, कोई प्रशंसा किया, और दोनों अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। गाली देने वाले को गाली देने में खुशी हो रही है, प्रशंसा करने वाले को प्रशंसा करने में खुशी हो रही है। और उसको लेकर हम सुखी दुखी होते हैं, तो हमारी अपनी कमजोरी होती है। सुख दुख का केंद्र बाहर नहीं है। न गाली में सुख दुख है, न प्रशंसा में सुख है। एक मान्यता है बस। पता चले कि गाली किसी और को दी जा रही है, यदि हमारे मन में भाव है कि गाली किसी और को दी जा रही है, कोई दुख नहीं होगा। लेकिन पता चला नहीं, दूसरे के बहाने से मुझे गाली दी जा रही थी, बस दुख। अपने को जोड़ लिए तो दुख हो गया। अभी तक अपने गाली से अपने को नहीं जोड़े थे तो कोई दुख नहीं था। खास बात यह है कि मन
मन मूल है। जिस समय जो भावना मन में आ जाए, और भावना करने वाले भी हम ही हैं। क्या सोचना है, निर्णय हमारा अपना है। जो धम्पदम के शुरुआत में कहा गया है कि मनो बुद्धं गमा धम्मा मनो सेठा मनो मया। मन पूर्वगामी, हर काम में आगे आगे आगे, नैनन आगे मन बसे साहब का, जो जो दिखाई पड़ता है मन उससे सुनते चला गया। हर काम में मन पूर्वगामी है, बिना सोचे हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे शुभ कर्म करें चाहे अशुभ कर्म करें, मूल कारण मन। मन में जो विचार ना आए, इंद्रियां वो काम कैसे करेगी। इंद्रियां तो मन के विचार को प्रकट करने का माध्यम है बस। तो मन पूर्वगामी है। सारे कर्म मनोमय है, जितने भी कर्म है सब मनोमय है। अब भिखारी भावना रख करके काम करते हैं तो दुख, बंधन, पीड़ा, रोना। और सही चिंतन, शुभ विचार लेकर के काम करते हैं, अच्छी भावना रख करके काम करते हैं तो सुख है, हंसना है मुंह में, मुक्ति है। बाहर सुख दुख कुछ नहीं है। जो मनुष्य है, जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा करता है, जिसको जहां लाभ का निश्चय होता है वो अपना करता है। हम किस रूप से अपने को उसमें जोड़ रहे हैं। बाहर प्रकृति में घटनाएं घटित होती है, प्रकृति में भी सुख दुख कुछ नहीं। हम उसमें लाभ का निश्चय कर रहे हैं कि दुख का निश्चय कर रहे हैं, हानि का निश्चय कर रहे हैं। केवल घटनाएं। लाभ हानि का निर्णय और निश्चय हमारा अपना होता है। प्रकृति किसी घटना से हमने लाभ मान लिया, बस सुख, और उसी घटना में किसी ने दुख मान लिया, दुख। मन ही मूल है। मन में अमृत, मन में विष, मन में मुक्ति, मन में बंधन। हमारी समझ, हमारे कर्म, हमारे सुख दुख के हंसने रोने के कारण। अपने पथ के रोड़े हम, गतिदायक तत्व हम ही हैं। हम विधि विधान जीवन के पोषक शोषक हम ही हैं। हमारे कल्याण मार्ग में, हमारे सुख, हमारे उन्नति के मार्ग में कोई रोड़ा है तो हम खुद है। बड़ी से बड़ी बाधाएं टल सकती है यदि हमारे मन में अडिग निश्चय है, पूर्ण साहस है, हम हारते नहीं है। तो बाहर तो बाधाएं आएंगी,
हर क्षेत्र में बाधा है, लेकिन बाहरी बाधाएं कुछ नहीं कर सकती। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आदमी यदि लगातार काम करता रहे तो आगे बढ़े। और खास करके कल्याण के मार्ग में, भौतिक क्षेत्र में तो सफलता पूरी मिले न मिले, तो भौतिक क्षेत्र सफलता प्राणी पदार्थ आधारित होती है, लेकिन हमारी शांति के लिए, हमारे हमारे कल्याण के मार्ग में रोड़ा हम है, दूसरा कौन क्या करेगा। दूसरे लोग हमें कोई काम करने से रोक सकते हैं, कहीं जाने से रोक सकते हैं, लेकिन हमें क्या सोचना है, हमें अच्छा सोचना है, बुरा सोचना है, दूसरा लोग कैसे रोक सकते हैं। हमें बाहरी काम करने से तो रोक देंगे लोग, लेकिन मन से तो नहीं रोक सकते ना। तो हमारे जो अध्यात्म पथ का, जो हमारे अध्यात्म पथ में जो प्रगति है, उसके रोड़े यदि हम है, दूसरा नहीं। गति देने वाले भी हम स्वयं हैं। निर्णय हमारा, अमुक के कारण से हम दुखी हैं, कोई किसी कारण से दुखी नहीं है, अपने कारण से दुखी। अमुक के कारण से हम हमारा कल्याण नहीं कर पाए, झूठ है, अपने कारण से नहीं कर पाए। दूसरा हमारे मन को खराब कैसे करेगा। हम हम यदि अपने मन को खराब न करना चाहे, तो दूसरा हमारे मन को खराब कैसे करेगा। कोई डंडा मार दिया हमारे शरीर में, हाथ हाथ पे टूट गए, लेकिन मन को कैसे तोड़ेगा। ठीक है, सोचे भाई ठीक है, इसमें भी मेरा कोई कर्म फल भोग रहा होगा, इसलिए मुझे डंडा मारा गया। डंडा मारने वाला दोषी नहीं है, मैंने कभी कोई गलत काम किया रहा होगा, इसलिए मुझे ये डंडा पड़ा हुआ है, मेरा ही दोष है। डंडा मारने वाले के लिए द्वेष भाव खत्म। और यही रास्ता है हमारे कल्याण के लिए। दूसरों को दोष दे दे करके कौन कल्याण कर सका, कौन सुखी हो सका। बिहार में सब लोग होते हैं, काम बाहरी काम में बाधा डाल सकते हैं, भीतरी काम में बाधा नहीं डाल सकते। अब आगे बढ़ना है या पीछे जाना है, अपना निर्णय। सेवा में, साधना में, ध्यान में लाभ निर्णय है, लाभ का निश्चय है, या पूजा प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में लाभ का निश्चय है। सेवा, संयम, साधना, ध्यान, चिंतन, सत्संग, स्वाध्याय में लाभ का निश्चय है, तो कौन रोक सकता है हमको। अब पूजा प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में लाभ का निश्चय है, तो दौड़ते रहेंगे, फिर भक्तों को खुश करने चक्कर में पड़ेंगे, नेताओं के पीछे दौड़ेंगे, तो निर्णय तो हमारा अपना हो गया ना। अपना भाग्य विधाता हम स्वयं हैं। हमारा भाग्य विधाता दूसरा कोई नहीं है, न कोई ईश्वर, न कोई ब्रह्म,
न कोई देवी न देवता, न गुरु न पीर। गुरु पीर केवल बाहर से रास्ता बताने वाला, इसमें आगे आया ही है, अपना भाग्य बुझाता है। ईश्वर सुख दुख देने वाला है, झूठ है बात। ईश्वर न सुख देता है न दुख देता है। ईश्वर है या नहीं वो बात अलग, लेकिन लोग मानते हैं कि ईश्वर है। और सुख दुख उसके हाथ, ये भी कहा गया है कि कर्म आदमी के अधिकार में है और फल देने वाला तो ऊपर वाला है। झूठ है ये बात। हाँ, यदि ये कहा जाए हम बुरे से बुरे कर्म करें, बुरे से बुरे कर्म करें, चोरी हिंसा हत्या व्यभिचार बलात्कार ये सब करें, और हमें भगवान खुश दे, और भगवान हमें सुख देता रहे, शांति देता, कल्याण देता रहे, तब तो कह सकते हैं। और कोई आदमी अच्छा से अच्छा करे, भूल करके भी कोई गलत काम करे, भूल करके कोई गलत काम ना करे, पूरी सजगता के साथ जो करता है शुभ कर्म करे, ऐसो से नरक में भेज दे, तो कहा भाई यहाँ तो फल तो परमात्मा के हाथ में, हमारे हाथ में क्या है। तो फिर बेकार ही है कर्म करना। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, मतलब ये भी कहा जाता है जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हम अच्छे काम करेंगे भगवान हमें अच्छा फल देगा, बुरे काम करेंगे मतलब भगवान हमें बुरे का मतलब हुआ भगवान हमारे कर्म के अधीन है, हम भगवान के अधीन नहीं है। अजीब बात लगेगी लोगों को, क्या करना है नहीं करना है तो हमारे हाथ में है ना। हम अच्छे कर्म करेंगे, कोई भगवान हमें हमें दुख नहीं दे सकता, मतलब भगवान हमारे कर्म का अधीन हो गए, इसलिए कर्म सुधार भी पूजा है। हम बुरे कर्म करते हैं भगवान हमें दुख देगा, वहां भी भगवान हमारे कर्म का अधीन है। और इसीलिए लोगों ने ये धर्म के नाम पर तमाम सस्ते रास्ता निकाल लिया, चाहे जैसा कर्म करो, भगवान का नाम जप लो, भगवान बेड़ा पार करे। ऐसा भगवान, ऐसा आदमी भगवान होगा भला जो जान रहा है कि आदमी गलत काम कर रहा है और फिर भी उसकी थोड़ी चापलूसी कर दो, खुशामद कर दो, थोड़ी प्रशंसा कर दो, तुम दया निदान हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ये सब क्या चापलूसी खुशामद। जितनी चापलूसी भक्ति के क्षेत्र में है ना, उतनी चापलूसी तो बिहार के क्षेत्र में भी नहीं है। और इतना चापलूस भगवान, इतना खुशामद पसंद भगवान, वो भगवान है भला हो सकता है। कहते हैं भगवान तो न्याय प्रिय है, और थोड़ी सी चापलूसी कर दो, थोड़ी सी उसकी खुशामद कर दो, सब पापों को से मुक्त कर देगा। कहाँ न्याय प्रीत है फिर? इतनी बेईमानी तो बिहार में नहीं होती है। तो अपने भाग्य के विधाता हम स्वयं है, अच्छे कर्म करके अच्छा अपना भाग्य अच्छा बना सकते हैं, बुरे कर्म करके अपना भाग्य हम अच्छा बना, जो हम करें आज, हम जो करेंगे कल के लिए हमारा भाग्य हो जाएगा। कल जो किया था वो आज के लिए भाग्य हो गया। भाग्य भी क्या है? हमारे ही किए हुए कर्मों का परिणाम है वो। कल जो किया था उसका फल आज मिलेगा तो भाग्य है। आज जो करेंगे उसमें से कुछ फल आज भी मिल सकता है, कुछ फल कल मिलेगा। आज मिल गया तो आज तो खत्म हो गया, लेकिन आज भी मिलेगा वो भी हमारा भाग्य ही मिला। कल मिलेगा वो भी भाग्य ही है। तो हर आदमी अपने भाग्य के निर्माता स्वयं है, कोई दूसरा नहीं है।
अच्छा बनाने वाला, बुरा बनाने वाला हम स्वयं। अपने निर्धारित पथ पर चलने की शक्ति महत्तम मेरे अंदर स्थित है, संवेदन शक्ति गहनतम। लक्ष्य क्या है, निर्धारण हम क्या कर रहे हैं, और जो हमने सोच लिया उस दिशा में चलने की महाशक्ति हर आदमी के पास है। जो साधु मार्ग में चलना चाहता है, पूरी दुनिया मिलकर उसे संसारी नहीं बना सकती, वो साधना में ही लग जाए। और जो संसारी मार्ग में चलना चाहता है, दुनिया भर मिलकर उसे साधु थोड़े बना सकता है। भले वो साधु का कपड़ा पहना रहेगा, लेकिन अंदर तो संसारी ही रहेगा ना। एक कहानी कही जाती है बातों समझाने के लिए। एक राजा रात पात छोड़कर साधु हो गया। राजकुमार छोटा था, पूर्ण वयस्क नहीं हुआ था, समझने लायक नहीं हुआ था, फिर भी उसे गद्दी दे दिया और साधु हो गया। साधु होकर के कठोर तपस्या करना, एकदम कठोर, धूप में ठंड बरसात में खड़े होकर तपस्या करता रहा। एक जगह वो खड़े होकर कठोर तपस्या कर रहा। उधर से दो और साधु भगत गुजरे। तो गुजरते हुए कहा, देखो अमुक को देख रहे हो, बातचीत कर रहे हैं। वो जो साधु है, जो तपस्या कर रहे हैं, अमुक राजा है, वो रात पात छोड़ करके घोर तपस्या में लगे हुए हैं। एक ने प्रशंसा किया, दूसरे ने कहा, हाँ साधु तो हो गया, लेकिन राजकुमार अभी बहुत छोटा था, थोड़ा और बड़ा हो गया होता समझा, उसको सिखाया पढ़ाए होते तब उसको राज्य सौंपते। लेकिन राजकुमार तो ये बहुत छोटा है, बहुत समझने बुझने लायक है नहीं। आस पास के राजा लोग उस पर हमला करने वाले हैं, और राजकुमार तो भी न उसे लड़ना आता है, कुछ भी नहीं आता, हमला करने वाले हैं। पता नहीं उसका क्या हाल होगा। चले गए। एक महावीर स्वामी के पास गए, पूछे कि स्वामी जी, अमुक राजा तपस्या कर रहा था, अभी तो शरीर छूट जाए तो क्या होगा? कहे घोर नरक में जाएगा वो। घोर नरक में जाएगा। आधा घंटा पश्चात फिर उसी रास्ते से दो साधु आए। उन्होंने देखा तपस्या कर रहे हैं, सब वही पहचानते थे। आए महावीर स्वामी के पास बैठे, कहा भगवान, अमुक राजा तपस्वी हुए थे, तपस्या कर रहे होंगे जगह, अभी शरीर छूट जाए तो कहा जाएगा कि वो मुक्त हो जाएगा? आधा घंटा पहले क्या कहे थे? वो घोर नरक में जाएगा। आधा घंटा बाद कहते हैं वो मुक्त हो जाएगा। तो पहले जो कहे थे, सुने थे कि पूछे कहाँ जाएगा, तो घोर नरक में जाएगा, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी आधा घंटा पहले तो कहते कि घोर नरक में जाएगा, ऐसा क्या होगा कि आधे घंटे में कि ये मुक्त हो जाएगा? पूछा स्वामी जी, भगवान इसका कारण क्या है? कहा, जब तुम लोग आ रहे थे और कह रहे थे कि ये राजा रात पात छोड़ के साधु भले हो गया है, लेकिन अभी राजकुमार छोटा है,
आज पास राजा लोग उस पे चढ़ाई करने हमला करने वाले हैं, तो उसके मैंने तुम्हारी बात सुना उन्होंने, तो मैंने कहा, अच्छा मेरे रहते ऐसा ये करेगा, भले मैं साधु हो गया तो मेरे ऐसा करेगा। अरे उसको मारने के लिए तो मेरा तो ये सिर के मुकुट है ना, ये पर्याप्त, वो उसको मारने के लिए सोच रहे थे। भले साधु तपस्या लग रहा था बाहर से तपस्या में खड़े हुए हैं, लेकिन वहां तो उसको वो लड़ाई की बात सोच रहे थे उस समय। मेरे रहते मेरे राजकुमार को कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने कहा था को नरक में चले जा, शरीर छोड़ गया। और जब आधा हमरा जब उसका उसके गुस्सा आया, सिर तरफ गया, ये मेरा मुकुट ही सिर मार दूंगा, तब लगा अरे कहाँ मुकुट, कहाँ, मैं तो साधु हो चुका हूँ, मुझे क्या मतलब कि कौन किसका बेटा है, कौन किसका ये था, ये तो दुनिया सब चलता रहेगा, तो इसलिए वो मुक्त हो जाएगा। एक कहानी समझाने के लिए, कौन किसके भीतर क्या सोचता पता नहीं चलता। मतलब मन में भावना क्या है, भावना के साथ है ना। वो साधु और वेश्या की जो कहानी कही जाती है, आमने सामने ही साधु और वेश्या, साधु का आश्रम, उधर वेश्या की कुटी आमने सामने। साधु जब जब उस वेश्या को देखे तब लगे घोर नारकी है, पति नरक में जाने वाली है और लोगों को नरक में ले जाने वाली है। जब भी साधु उस वेश्या को देखे तब तब उसके लिए गलत ही सोचे साधु, और अपने सोचे कि हम महात्मा तपस्या। अब वेश्या जब जब साधु को दिखे तब धन्य है महात्मा, भगवान के भगत में, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, लोगों को भी भक्ति के, मैं भगवान की भक्ति में लगाने काम कर रहे हैं। धन्य होता जो मैं कितना पापी नहीं, नरक में डूबी हूँ, लोगों को नरक में जा रहे हूँ, धिक्कार है, अपने धिक्कारती थी वो, और महात्मा को देकर के हमेशा प्रसन्नता करती थी बेसिया। दोनों एक दिन शरीर छूट गया, साधु को लेने के लिए यमराज के दूत आए, बेशक लेने के लिए भगवान के दूत आए। साधु ने कहा ये तो तुम लोग गलत जगह पर आ गए हो, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, हाँ तो मेरे पास आया था। कहा, उन्होंने कहा तुम शरीर से साधु थे, मन से तुम साधु नहीं थे। बेशक शरीर से बेचिया थी, मन से बेचिया नहीं थी। तो ये कहानी है, ये भी समझाने की, भावना क्या चलती है। तो जैसी भावना हमारे अंदर जो शक्ति वैसे ही होगा, जैसा हमारी होगी, तो अपने निर्धारित पर चढ़ने की शक्ति, हर बात हमारे अंदर संवेदना क्या चल रही है, किस भावना क्या चलती है, इस बात पर विचार करना होगा। ऐसे मेरी भावनाओं को संभाल लिया, मानो उसने पूरे जीवन को संभाल लिया। तब लक्ष्य, श्री विशाल साहब ने कहा है, लक्ष्य समझ पुरुषार्थ से निश्चय से जीव बंद, जब ये सब निज की तरफ तब नहीं बंध को गंध। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य सांसारिक सुख है या लक्ष्य आध्यात्मिक सुख है, लक्ष्य क्या है और समझ क्या है। सांसारिक संसारिक भोग है उसमें सुख है, समझ यह है क्या सेवा संयम साधना में सुख है, समझ ऐसी है। निश्चय क्या है उसका, नहीं मुझे ये लक्ष्य रहेगा, लेकिन निश्चय क्या है, और निश्चय के साथ पुरुषार्थ की तरह हो रहा है। तो यदि लक्ष्य समझ पुरुषार्थ और निश्चय संसार की तरफ है, भोगों की तरफ है, पद प्रतिष्ठा धन दौलत की तरफ है, तो बंधन है। ये चारों लक्ष्य समझ पुरुषार्थ निश्चय कल्याण के लिए है, तो मुक्ति है, चाहे बंधन के गंध भी नहीं होगी। स्वयं को करना है, लोगों को खुश करना है,
या जो भगत गृहस्थ हैं, राजनेता हैं, धनवान हैं, उनको खुश करना है, या जो संत गुरुजन है उनकी सेवा भक्ति करना है। संसारिक लोगों को धनी है, बड़े भगत है, नेता है, खुद करोगे रुपया पैसा मिल जाएगा, सुखी रहोगे जीवन में। और सेवा भक्ति अगर संतों गुरुजनों को खुश करना है तो कल्याण हो जाएगा। अपनी प्रसुत शक्ति को हमको जागृत करना है, हमको अपने कदमों से अपने पथ पर चलना है, अपने बल पर चलना है। शक्ति है आदमी के भीतर, जागृत हमको ही करना है। संत गुरुजन लिखा आगे कि गुरुजन पद के प्रेरक हैं। हर आदमी के भीतर महान शक्ति, महान शक्ति, उस शक्ति को समझना और जागृत करना। ये कहा जाता है, एक संत ने लिखा है, मैं पापी हूं, मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, मैं लाचार हूं, मुझ में कोई शक्ति नहीं है। ऐसा कह, बार बार ऐसा कह करके अपने मन को कुचल क्यों रहे? तो विनम्रता के सामने क्या महाराज, हम विनम्रता के लिए कभी चलो कोई बात आ गई भी महाराज, क्या महाराज हमें कुछ नहीं महाराज, हम तो दिनहीन लाचार है। एक विनम्रता के लिए कभी एक भावना आगे कह दी, लेकिन बार बार हमें कोई शक्ति ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हमारे करने से क्या होगा, हम तो जन्म जन्मांतर के पापी हैं। दोहराते दोहराते मन इतना सचमुच में पापी बन जाएगा, फिर आगे उठने का रास्ता बंद, खत्म। और कोई मूलतः पापी नहीं, जिसे हम पापी कहते हैं वो भी महापुण्य आत्मा है, पवित्र है, वो भी दिशा बदल गई है। मैं कह हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, हमें कोई शक्ति ही नहीं है, ऐसा कहते कहते बार बार आदमी सचमुच अपनी शक्ति को कुचल देता है। मैं कर सकता हूं, मुझे शक्ति है, मुझे पूरा बल है, ये सोचने की आवश्यकता है। फिर लगो उस दिशा में जितना आगे बढ़ सकते हो, करते 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 उस दशा होगी। जैसा जो चिंतन बराबर चलता रहेगा हमारे भीतर, वैसा मन बन जाएगा, वैसी क्रिया होने लग जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं है भाई कि इसमें मैं दूसरों से बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ज्यादा योग्य हूं, ये चिंतन नहीं करना है, फिर तो अहंकार आ जाएगा। लेकिन अपने कल्याण के लिए मैं पूर्ण समर्थ हूं, मुझ में पूरा बल है, अपना कल्याण में कर सकता हूं। मैं मूलतः मैं पापी मलिन नहीं हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं निर्मल हूं, निर्विकार हूं। ये भाव सोचने का आवश्यकता है। और जितना हमें ये भाव सोचेंगे, हमारे दबी शक्ति का उद्घाटन होता जाएगा। हम तो कुछ नहीं गए, हम में क्या सकते हैं, आप ही करने वाले हो, आपकी कृपा के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। जब तो दूसरे लोग सहयोग नहीं करेंगे, हम अकेले क्या कर सकते हैं? धीरे 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 शक्ति कुचल जाएगी, मन सो जाएगा, फिर बाहर के लोग सहायता नहीं कर पाएंगे। तो हमारे भीतर जो शक्ति है, प्रसुप्त शक्ति सोई हुई है, दबी हुई है, उसको हमें ही जागृत करना है। स्वस्थ रहना है या बीमार रहना है,
बीमारी की बात सोचते सोचते आदमी सचमुच में बीमार हो ही जाएगा। बीमारी है, ठीक, शरीर में रोग आ जाता है, लेकिन रोग आने पर भी रोग आ गया है, दवा करो, परहेज करो, संयम करो, ये सब है। शरीर में रोग है, फिर भी चिंतन स्वास्थ्य के बारे में करो। हमेशा स्वस्थ रहने के लिए सोचो, तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। पता नहीं बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी। इस बीमारी में बहुत लोग इसी बीमारी में बहुत लोग मर कर चले गए। मैं भी तो नहीं मर जाऊंगा, मरना था ही है। कहाँ से बीमारी ठीक होगी? कुछ लोग थोड़ा सा जुकाम हो जाएगा, डरते हैं, अरे जुकाम 2 दिन हो गया, अब क्या कि निमोनिया तो नहीं हो जाएगा। अब भोगो निमोनिया को दुख, बिना मतलब के। मतलब जो हम सोचेंगे ना, धीरे धीरे उससे आ जाएगा। स्वस्थ आदमी एकदम स्वस्थ आदमी। 4-6 लोग 10 लोगों को देखिए कैंसर ग्रसित कहे, अरे मुझ मुझ में तो कैंसर तो नहीं हो जाएगा। चलो कैंसर में कुछ दिन में सच में वो कैंसर को रोगी हो जाएगा। हर आदमी भीतर कैंसर का वो है, हर आदमी के भीतर है। लेकिन शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम है, सोचने तरीका है, सब है, तो वो तो दबा हुआ है। हर बीमारी के बीज हर आदमी के भीतर है। खान पान, रहन सहन, सब में संयम है, चिंतन में संयम है, सब जगह पुनः सावधानी है, तो दबे है रोग। और चिंतन गड़बड़ाया, खान पान गड़बड़ाया, मौसम ये है कि बस रोग उभर गए। तो ये केवल बीमारी के लिए बात यही नहीं है, हर हर क्षेत्र की बात है। सुख दुख बंधन मौत सब के लिए बात है। तो करना क्या है? अपने भीतर जो सोई शक्ति है उसको हमें जागृत करना है। मैं कर सकता हूं, मुझ में ये बल है। फिर लगो, जहां तक आगे बढ़ोगे आगे बढ़ोगे, फिर रुकेगा तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। मंजिल तक जो भी पहुंचा है अपने ही कदमों से चल करके पहुंचा है। कोई किसी को कंधे पर उठाकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचाया है क्या? कोई आज तक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो किसी के कंधे पर चढ़कर पहुंचा है कि खुद के कदमों से, खुद के पैरों से चलकर पहुंचा है? और कंधे पर उठा करके कोई कहां तक ढोएगा? थोड़ी दूर आपको पहुंचा देगा बस। लेकिन अंत में हमें अपने ही कदमों पर खड़ा होना होगा और चलना होगा। बैसाखी बहुत दूर तक काम नहीं आती है। बैसाखी के सहारे थोड़ा बहुत चल सकते हो, दौड़ नहीं सकते, मंदिर तक पहुंच नहीं सकते। दूसरे का सहारा लेकर के हम पहुंच जाएंगे वहां तक। अंत में अपना सहारा, अपना हाथ जगन्नाथ कहा जाता है। इसलिए तो अपने कदमों पर चल करके हमें मंजिल तक पहुंचना होगा, अपने बलबूते। दूसरे के बलबूते नहीं। दूसरे सहारा देखने वाला सहारा देखता ही रह जाएगा, दूसरे रास्ता देखना रास्ता देखता ही रह जाएगा, चल ही नहीं सकेगा। चलो, अकेले चलो, धीरे धीरे यात्री मिलते चले जाएंगे। फिर यात्री मिलेंगे, कुछ छूटेंगे, कुछ बिछुड़ेंगे, कुछ फिर जुड़ेंगे, कुछ फिर जुड़ेंगे। ऐसा जीवन है, यात्रा है। सदा कोई किसी के साथ नहीं दे सकता है, अकेले चलना पड़ेगा और अपने कदमों से चलना पड़ेगा, अपने पैरों से। गुरुजन पथ के प्रेरक हैं, पर चलना हमें पड़ेगा। कायर कुपुत हो करके क्या रन में खाक लड़ेगा? माता पिता, बड़े बुजुर्ग, सज्जन, भक्त, संत, गुरुजन केवल प्रेरणा देने वाले, प्रेरणा देने वाले।
लेकिन चलना तो हमें ही पड़ेगा। और रास्ता बता सकते हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं, लेकिन रास्ता पर चलने का काम हमें करना, चलना या नहीं चलना ये निर्णय भी हमारा होगा। निर्णय हमारा, चलना हमारा, मेहनत हमें करनी पड़ेगी। धर्म के क्षेत्र में सबसे बड़ी गड़बड़ी यही, हमारे करने से क्या होगा। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा, आज तक किसी किसान ने नहीं सोचा हमारे करने से क्या होगा। ऊपर वाला जब तक नहीं चाहेगा तब तक किसानी थोड़े होगी, जब वो चाहेगा तब हो जाएगी। कोई किसान ऐसा सोचा आज तक? कोई चोर सोचता है हमारे करने से हम कैसे चोरी कर सकते हैं? जब ऊपर वाला चाहेगा तभी हम चोरी कर पाएंगे। कोई चोर चोरी ऊपर वाले होर से बैठा, या सारे गलत काम करने वाले, लेकिन कल्याण के मार्ग में महाराज हमारे करने से क्या होगा, ऊपर वाला जब चाहेगा। यहाँ आकर के लोग एकदम कायर बन जाते हैं। सारी कायरता, जितनी कायरता धर्म के क्षेत्र में है उतनी कायरता कहीं भी नहीं, कहीं भी। धर्म गुरुओं ने लोगों को एकदम कायर बना करके रख दिया है। तुम भला कुछ कर सकते हो? भगवान की माया बड़ी प्रबल है। बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि सब भगवान के माया के आगे हार गए, तुम भला कर सकते हो? ऐसा कह करके आदमी के मन को एकदम तोड़ करके रख दिया गया, कमजोर बना, कायर बना करके रख दिया गया। बिरले धर्म गुरु ये है जो कहते हैं कि तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे करने से हो गया, माया कुछ नहीं है। माया तुम्हारे मन का मोह है, तुम्हारी कमजोरी माया है। अपनी कमजोरी छोड़ दो, माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कहने वाले गुरु कम है। बुद्ध ऐसे गुरु थे, महावीर ऐसे गुरु थे, कबीर ऐसे गुरु थे कि तुम्हें किसी भरोसे नहीं, खुद के भरोसे चलना होना पड़ेगा। बाकी गुरु सब वैसे है। देखो, जितने जितने ईश्वरवादी मत वाले हैं सब आपको कमजोर करने वाले होंगे, सब कमजोर। और जितने निसर्गवादी है ना वो अपने बलबूते पर चढ़ने की बात करते हैं। सारी कायरता ईश्वर को लेकर के होती है धर्म के क्षेत्र में। जो ईश्वर नहीं मानते वो किसी का रास्ता नहीं देखते, अपना रास्ता खुद तय करते हैं। हाँ, संत गुरुजन प्रेरणा देने वाले होते हैं, प्रेरक तो चाहिए, लेकिन प्रेरणा काम तब आएगी जब हम खुद करेंगे। तब हम खुद न करें तो प्रेरणा कहाँ से काम आएगी? तो संत गुरुजन जो भी हैं बस प्रेरणा देने वाले हैं, लेकिन चलना हमें ही पड़ेगा। कायर बन करके हमें कोई शक्ति नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ ऐसे नहीं है। कौन आगे बढ़ सका है? जब वो कहते थे ना, कायर बैल, कादर बैल, कादर बैल की बात। आषाढ़ का महीना आया, अब आषाढ़ महीना पुराने जमाने की बात, अब तो सब ट्रैक्टर से खेती होती। आषाढ़ का महीना आया, पानी बरसा, किसान लोग अपना हल आदि सब ठीक करने लग जाते हैं। किसान के हाथ तो वो था कादर बैल। किसान ने अपने बेटे कहा, भाई सुनो पानी बरस रहा है, हल वल निकालो,
हर शब्द सुनते ही कादर पे जमीन पर गिर पड़ा उतान। हर हर शब्द सूरज जब हर हर शब्द पड़ा जब कान, कादर भाई गिरे उतान वाली बात है। ऐसे लोग क्या करते हैं? तो ये तो कहावत है। तो कायर को हम महाराज क्या कर सकते हैं? आदमी कायर कुपुत बन करके कुछ नहीं होता। इसलिए कहा गया, लीक लीक गाड़ी चले लीके चले कपूत, लीक छाड़ी तीनों चले सायर सिंह सपूत। कबीर साधु कहते हैं, करो भैया भला अपनी छाड़ बिराने आ, बिराने का आशा करके। बिहार क्षेत्र में बिराने का आशा करनी पड़ती, सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है। बिहार क्षेत्र में अकेले आदमी सारा काम नहीं कर सकता, लेकिन कल्याण में अकेले का काम कर दिया जा सकता है। कल्याण में दूसरे की प्रेरणा काम नहीं आएगी, दूसरे सहयोग नहीं। अच्छा भाई चलो सब मिलकर अपने 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 मन को साफ करें, तब क्या करोगे? हाँ भाई थोड़ा थोड़ा देखो, हम ये कर सकते हैं, देखो बहुत आंधी चली, बहुत कचरा आ गया, जा थोड़ा थोड़ा साफ कर लो। कि भैया चारों से अंधेरा है, थोड़ा थोड़ा सहयोग करो ना, मेरे मन को साफ कर दो। ये ऐसे थोड़े चलेगा, यहाँ स्वयं को मेहनत करनी पड़ेगी ना। पर अवलंबन की आदत बलहीन हमें कर दी है, मेरे आनंद भवन में अवसाद पीर भर दिए। दूसरे दूसरे का सहारा रखना, परावलंबन की भावना आदमी को बलहीन बनाकर रखती है। और धर्म क्षेत्र में परावलंबन की भावना बहुत ज्यादा है, खास करके अलग ईश्वर मानने वालों में। जो भी ईश्वर का भरोसा चाहा वो परावलंबी बना। और धर्म क्या है? धर्म परावलंबन की भावना हटाकर स्वावलंबन बनाने, जो हमें स्वावलंबी बनाता वो धर्म है, परावलंबी बनाता वो अधर्म है। जो हमारे मन के बल को तोड़ कर रख दिया, हमें कमजोर बना दिया, वो धर्म कैसे होगा भला? वही तो अधर्म है। जो आदमी के साहस को जागृत करे, आदमी के मन को बलवान बना दे, आदमी को अपने कदमों पर खड़े स्वावलंबी बने पर दे, धर्म वो होता है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में इसको अधर्म मान लिया गया। और जो परावलंबन की भावना है, दूसरे के मुंह ताकना हमेशा, हाँ ये भगवान की भक्ति है, ये धर्म है। उल्टा काम हो गया। ये बात सुनते 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 आदमी का मन एकदम गिर गया है, कमजोर हो गया, बलहीन। और अवलंबी बन करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। बिहार क्षेत्र में भी पहले आगे बढ़ना पड़ता खुद, तब होगा। मेरे आनंद भवन में अवसाद पीर भरे। हर आदमी के भीतर आनंद का भवन है, आनंद महल आबास सुहावन, श्री राम रहत साहब ने कहा है। आनंद सिंधु कहा है, भीतर है आनंद, हर जीव आनंद सिंधु है। बस है आनंद अटारी कहा है, आनंद अटारी में बस। लेकिन कौन? जो स्वावलंबी होगा वो। पर आलम्बन की भावना से तो केवल अवसाद है, पीर है, पीड़ा है, दुख है, दर्द है। तो जितना परावलंबी उतना दुखी। क्योंकि आगे बढ़ ही नहीं सकता वो। अपने दुर्गुण को तजकर, क्या शत्रु कोई मेरा है, अपने को निर्मल कर ले, बस मित्र तू ही तेरा है। हमारे दुर्गुणों को, हमारे मनोविकार दोषों को छोड़कर हमारा बाहर और कोई शत्रु नहीं है। व्यर्थ हम दूसरों को शत्रु मानते हैं, ठीक है, वो कुछ विरोधी काम करता है, वो अपना नुकसान कर रहा है, उसके लिए हम गलत ना सोचें, उसके लिए हम गलत व्यवहार ना करें, गलत काम ना करें। बस वो करता है, करने दो।
तो हमारा जो दोष है, हमारे दुर्गुण, ये हमारे शत्रु हैं और हमारी उन्नति, हमारे कल्याण के मार्ग में रोड़े यही है। दुर्गुण पालने वाले हम स्वयं है ना। दुर्गुणों का हम त्याग नहीं करते, अपनी कमजोरी का हम त्याग नहीं करते, दोष दूसरों को देते रहते हैं। एक युवक, कमजोरी बात है, एक युवक गुरुदेव जी के पास आता था, शादी नहीं हुई थी। कहते थे जी गुरु जी शादी करने का मेरा मन नहीं है, बिल्कुल ही मन नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगा, बस मैं तो भले घर घर में रहूंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा, ऐसे ही सेवा भक्ति का काम करते हुए रहूंगा। 1 साल बाद शादी हो गई। फिर मिले, क्या कहे साहब गुरु जी, लोगों ने जबरदस्ती शादी कर, लोगों ने कहा हाँ तुम्हारे हाथ पैर को बांध कर ले गए होंगे तुम्हारे बारात में। ये क्यों नहीं कहते मेरे अंदर में चाहना थी, तुम्हारे हाथ पैर को बांध कर बारात ले जाते, तुम्हारे हाथ पैर को बांध करके फेरे लगवाते, तब तो कहते। खुद ही तो गाड़ी में बैठकर, घोड़े में बैठकर तो बारात गए हो और कहते हैं जबरदस्ती शादी कर दी। तो ये कहावत है, उन्होंने ऐसा कर दिया। कमजोरी हमारे भीतर रहती है, कोई प्रेरणा देने वाला मिल जाता है बस, इसलिए हम दूसरे को कह देते हैं भाई अमुक कहाँ से ऐसा हो। तो खास बात यह है, हमारा जो दुर्गुण है, हमारे अंदर जो लालसा, एक वासना है, ये हमारे शत्रु हैं बस। इनको छोड़कर शत्रु बाहर और कहीं नहीं। और यदि अपने मन को हम मित्र, मन को निर्मल बना ले, दुर्गुणों का, दोषों का, कामना वासना का त्याग कर दे, हमें हमारा मित्र बन गए। हमसे बड़ा हमारा शत्रु बाहर कहीं नहीं है, और हमसे बड़ा हमारा मित्र बाहर भी कोई दूसरा नहीं। सबसे बड़ा मित्र हम स्वयं। जिसने अपने मन को अपना मित्र बना लिया, अपने अच्छे कर्म को अपने मित्र बना लिया, उसे और कोई मित्र हो या ना हो, सच्चा मित्र तो साथ में ही है ना। और ये काम नहीं किया जाता। ठीक, बाहरी व्यवहार में बाहर मित्र बनते हैं, संगी साथी सहयोगी होते हैं, और बनाना भी चाहिए, लेकिन सब समय साथ में रहने वाला मित्र, सदैव साथ देने वाला कौन है? हमारी अच्छी आदतें, हमारा अच्छा स्वभाव, हमारी सद्गुण, हमारा सदाचार, हमारा त्याग, हमारा वैराग, हमारी साधना, हमारा ज्ञान, ये सदैव साथ में रहने वाले, इनको हम न छोड़े तब। बाहर के तो लोग हैं तो सबके अपने अपने काम है, बिहार के सदैव साथ कहाँ देंगे। लेकिन हम जहां हैं, हमारा मन, हमारा स्वभाव, हमारी आदत, ये तो सदैव हमारे साथ में है ना। तो अपने मन को निर्मल कर ले। अब क्या मन ही नहीं है, मन मानी कर्म सबको हम निर्मल कर लें, स्वभाव को निर्मल बना ले, बस हम हमारा मित्र बन गए। यही काम करना है हर किसी को, बस सदैव रहने वाला मन, मन की विकारी भावनाओं को त्याग कर दे। कहीं कोई शैतान नहीं, कहीं कोई दुश्मन नहीं, कहीं रोड़ा नहीं, कहीं विरोधी नहीं, हर समय हर जगह मंगलमय है, हर जगह कल्याण है, हर जगह भगवान है हमारे, हर जगह। मुख्य बात है हमारा मित्र हम स्वयं अपना हैं। अपने मित्र बना ले, फिर बाहरी मित्रों की कमी नहीं होगी। दोष पाले हैं, दुर्गुण पाले हैं, बुरा स्वभाव है, उलझने की आदत है, बाहरी के दोस्त कब तक साथ देंगे? धीरे करके वो भी अलग हट जाएंगे।
स्वभाव अच्छा है, संस्कार अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, तो बाहरी लोग भी सहयोग करते रहेंगे। लेकिन खास बात है अपने को अपना मित्र बनाना। जिसने अपने मित्र बना लिया, हर उसे सहयोगी है, वो हर समय अपना कल्याण का काम आगे करता चलेगा। संत समाज की जय।